तो हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखेंगे, ये सेक्शन जो है वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सेक्शन है। तो हम इसमें हर एक ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर थ्री डायमेंशनल पोजिशनिंग एंड सिलेक्शन, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, मॉडलिंग, एनिमेशन एंड कैड एप्लीकेशन। तो कौन सा इनपुट डिवाइसेस हम लोग इसमें से इस्तेमाल करेंगे? कैड में, एनिमेशन में, स्टाइलिंग में, मॉडलिंग में या वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में। तो क्या वो ए माउस होगा, ठीक है, बी स्पेस बॉल होगा, या फिर सी ट्रैक बॉल होगा, या फिर डी जॉयस्टिक होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर से जरूर कमेंट करें। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि माउस क्या है। माउस आपको पता है एक 2D पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। इसका काम क्या होता है? क्लिकिंग करना, ड्रैगिंग करना, है ना, और फिर किसी भी फ्लैट सरफेस पे पॉइंटिंग करना। और स्पेस बॉल क्या होता है ना, स्पेस बॉल एक 3D पोजिशनिंग डिवाइस है। स्पेस बॉल ही है जिसका यूज करते हैं हम लोग कैड में, मॉडलिंग में, एनिमेशन में। और 3D कहने का क्या मतलब है कि ये एक्स एक्स वाई और फिर जेड, तीनों एक्सेस पे वर्क करता है। और फिर ट्रैक बॉल देखेंगे तो क्या होता है? ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक इन्वर्टेड माउस है जिसके अंदर एक बॉल रखा हुआ रहता है। जब आप कर्सर को मूव करेंगे तो बॉल भी रोटेट करेगा। ये 2D नेविगेशन के लिए यूज होता है क्योंकि ये मेनली 2 डिग्री को ही प्रोवाइड करता है, एक्स एंड वाई को। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट को। टिपिकली अगर आप देखेंगे तो जॉयस्टिक यूज होता है गेमिंग में या फिर कुछ एप्लीकेशंस में। हालांकि इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होता है लेकिन लिमिटेशंस है। ये 3D मॉडलिंग या फिर आपका कैड एप्लीकेशन इसमें यूज नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेस बॉल। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरस कैन स्प्रेड विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन and spread from one computer to another computer and takes a valuable memory and network bandwidth? तो आंसर को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या वो एंटीवॉर्म है, या फिर बोट है, या फिर टॉर्जन हॉर्स है, या फिर वॉर्म है? तो बोट का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि बोट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वार्म होगा। एंटी वार्म जैसा कोई वर्ड नहीं होता है जो यूज होता है वायरस में। और फिर बोट है। उसके बाद टॉर्जन हॉर्स जो है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, मेलवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन ये खुद को क्या करता है ना, दूसरे सॉफ्टवेयर से लेगिमेट्स करता है, डिस्टिंग्विश करता है। इसका जो टॉर्जन क्या काम होता है कि वो बैकडोर क्रिएट करे, स्टील करे डेटा को, या अटैकर को अटैक करने का ऑप्शन दे, अलाउ करे हमारे सिस्टम को। और आंसर वार्म है। और वार्म का काम क्या होता है ना, कि वार्म जो है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जो है स्प्रेड करेगा, मतलब वायरस को बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। ह्यूमन का कोई काम नहीं होगा, वो खुद स्प्रेड हो जाएगा, मूव करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। और साथ ही साथ ये मेमोरी भी लेगा, नेटवर्क बैंडविड्थ लेगा। ठीक है, देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। A SIM card was procured using my name, but I don't know about it until I got a call from IT security team. मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया
लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि आईटी सुरक्षा टीम ने मुझे एक कॉल नहीं की। ठीक है, आपके नाम से कोई सिम कार्ड लेके यूज कर रहा है और आपको इस बात का पता नहीं है। आपको इस बात का तब पता चलता है जब आईटी सिक्योरिटी टीम से आपको कॉल आती है। तो कह रहा है कि द अबव मेंशन स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर विच काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। तो इस टाइप का जो फ्रॉड है या थ्रेट है उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम क्रिप्टोग्राफी कहेंगे, या फिर स्पूफिंग कहेंगे, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे, या फिर मलेशियस सॉफ्टवेयर कहेंगे? तो एक्चुअली तो ये जो क्रिप्टोग्राफी है वो तो यूज होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, और कोई हमारा अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाए, कोई भी जो नहीं जानता है, जिसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं हो, वो एक्सेस नहीं कर पाए, वो यूज ना कर पाए। और स्पूफिंग का मतलब होता है ये एक टाइप का अटैक होता है जिसमें कि जो अटैकर होता है वो आपके ही बिहेवियर को कॉपी करने का कोशिश करेगा, जैसे कि आप बोलते हैं, जैसा आप जिस तरह का आपका वॉइस है। ठीक है, और तो इस टाइप का जो स्टील करता है वो डेटा को, या फिर हमारे सिस्टम में एक्सेस कर लेता है, गेन कर लेता है, एक्सेस करता है। तो इस टाइप का जो ये कॉमन एग्जांपल होगा स्पूफिंग का, वो ईमेल स्पूफिंग होगा, या फिर आईपी एड्रेस स्पूफिंग होगा, या फिर कॉलर आईडी स्पूफिंग होगा। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि ये तब अक्कर होगा जब कोई समवन जिसे आप नहीं जानते वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा है, आपका नाम का, सोशल सिक्योरिटी नंबर का, या फिर जैसे इसमें मान लीजिए कोई कह रहा है कि न्यू कार्ड अकाउंट ओपन करवा लीजिए, या फिर लोन ले लीजिए, या मेडिकल सर्विसेज ले लीजिए, या सिम कार्ड आपके नाम पे लेके यूज कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। और मलेशियस सॉफ्टवेयर तो वायरस होता है, जैसे टॉर्जन हो गया, वॉर्म हो गया, एजोसम हो गया, स्पाईवेयर हो गया। और ये क्या करते हैं वायरसेस? डाटा डाटा को थेफ्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, बिना हमारे परमिशन के एक्सेस करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स अदर डिवाइसेस टू इथरनेट नेटवर्क्स थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल्स? तो ये क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग से है। ठीक है, नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या वो स्विच है, या फिर राउटर है, या फिर गेटवे है, या रिपीटर है? तो कौन सा ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग इथरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, और यूज क्या करना है हमें? ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो स्विच, सबसे पहले स्विच क्या होता है? स्विच एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है बहुत सारे मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को। और अगर आपको जानना है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लैन वैन वैन को, वहां से आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन। तो स्विच लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और इसमें जो यूज होता है ना वो मैक एड्रेस यूज होता है। दो टर्म है, एक आईपी एड्रेस है, एक मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस क्या होता है? हर एक हार्डवेयर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज होता है ना स्विच का, प्राइमरली इसका यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर सर्वर जो कि सेम नेटवर्क में होगा उसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाए। और इसमें जो केबल यूज करेंगे तो हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इथरनेट नेटवर्क से। तो वैसे तो इसका सही आंसर स्विच होगा गाइस। और राउटर देखते हैं। तो राउटर क्या होता है? राउटर एक डिवाइस होता है जो कि डेटा को रूट्स करता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो राउटर में होता है ना, लैन भी यूज होता है, वैन भी यूज हो रहा है, लाइक इंटरनेट, इंटरनेट में राउटर यूज हो रहा है। अगर यूज का बात करें तो राउटर कहाँ यूज होता है? तो राउटर का मेनली काम होता है कम्युनिकेशन करवाना डिफरेंट नेटवर्क में, और इसमें आईपी एड्रेस का यूज होता है। ठीक है,
हर एक सिस्टम और एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और यहाँ जो यूज होता है, यहाँ पे इथरनेट केबल यूज होता है कनेक्शन के लिए। और प्राइमरीली फंक्शन जो राउटर का होता है वो होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाना। उसके बाद गेटवे। गेटवे क्या होता है? ये एक नेटवर्क नोड होता है जो कि सर्व करता है एक्सेस पॉइंट का काम करता है दूसरे नेटवर्क के लिए। और इसमें इसका जो यूज होता है जब हम लोग डेटा को ट्रांसलेट करते हैं एक नेटवर्क से, और फिर फॉर्मेट, एक नेटवर्क फॉर्मेट से दूसरे नेटवर्क फॉर्मेट में। इसमें जो यूज होता है मेनली आप यूज करेंगे इथरनेट, और फिर हो गया गेटवे। और रिपीटर की जब बात करेंगे तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि रीजनरेट करता है या एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को बहुत लंबा दूरी के लिए। जो कि डेटा अगर बहुत लंबा है तो इसमें यूज करेंगे। इसका जो यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हमारे सिग्नल के स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में। कोई भी सिंगल इंटरफ्रेंस नहीं हो। इसमें जो वायर यूज होगा रिपीटर्स में वो लगभग यूज करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स या फिर वायरलेस सिग्नल्स को। 14 number question. In which type of connection more than two specific devices share a single link? इस प्रकार के कनेक्शन में दो से अधिक वरिष्ठ डिवाइसेस एक लिंक साझा करते हैं। क्या वो 1-to-1 कनेक्शन है, या वर्चुअल कनेक्शन है, या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है? तो 1-to-1 कनेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, दो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली एक दूसरे से। इसको ज्यादातर कॉमनली अगर हम लोग देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। और फिर वर्चुअल कनेक्शन में क्या होता है? वर्चुअल कनेक्शन एक लॉजिकल कनेक्शन होता है जो कि फिजिकल नेटवर्क पे क्रिएट किया जाता है, और ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन, और इसमें कोई डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। और फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है? इसको मल्टी ड्रॉप कनेक्शन भी कहते हैं। ये एक इस तरह का नेटवर्क कनेक्शन है जहां पे दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या फिर शेयर करते हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक को। और फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन है जिसमें दो स्पेसिफिक डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि मल्टी पॉइंट कनेक्शन में दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक को शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41. A table can be viewed in a number of ways in Microsoft Access 2016. Microsoft Access 2016 में कई तरीके से एक टेबल देखी जा सकती है। वो है, आप ऑप्शन ए देखिए, डिजाइन व्यू, डाटा सीट व्यू, पाइवट व्यू, या फिर बी डिजाइन व्यू, डेटा सीट व्यू, या पाइवट चार्ट व्यू। सी नंबर डिजाइन व्यू, डेटा व्यू एंड पाइवट व्यू, या फिर डी डिजाइन चार्ट व्यू, डेटा सीट व्यू एंड पाइवट व्यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर है, डिजाइन व्यू, डेटा सेट व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लोग बहुत तरीके से टेबल को देख सकते थे, तो हम लोग कौन सा यूज करते थे? डिजाइन व्यू, डेटा सीट व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। 42 number question. In telecommunication technology, ISDN is a digital standard for telephone networks. ISDN stands for, तो SDN का फुल फॉर्म बस आपको देखना है कि क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 43. The minimum and maximum font size available in font size toolbar on formatting tool in MS Word 2016. 2016 के अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो फॉन्ट साइज टूल में अवेलेबल थे वो क्या थे? क्या वो 668, या फिर 872, या फिर 672, या फिर 868? इस में से कौन सा मिनिमम और मैक्सिमम साइज फॉन्ट साइज अवेलेबल
था 2016 में एमएस वर्ड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 72 अवेलेबल था। लगभग एमएस वर्ड में 6 तो मिनिमम अवेलेबल होते हैं, लेकिन 68 मैक्सिमम नहीं होता है, या फिर 7 या फिर 68 भी नहीं होते हैं, 72 होंगे इसके। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अ कंप्यूटर प्रोग्राम that protects websites against bots by generating and grading tests that human can pass, but current computer program are unable to pass। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि बनाया गया है वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोट से, और जो कि मतलब टेस्ट लेके बता दे कि ह्यूमन है या फिर करंट प्रोग्राम जो है वो कोई बोट्स है। ठीक है, तो क्या वो फायरवॉल है, या फिर कैप्चा है, या फिर ऑथराइज्ड एक्सेस कंट्रोल होगा, या फिर पासवर्ड होगा। तो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, या फिर बोले तो सॉफ्टवेयर होता है, जिसका काम होता है मॉनिटर करना और कंट्रोल करना इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। और वो जो नेटवर्क ट्रैफिक होगा वो किस पे बेस्ड होगा? तो कुछ सिक्योरिटी रूल्स हैं उसके हिसाब से वो बेस्ड होगा। फायरवॉल का यूज करते हैं हम लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से या साइबर अटैक से। ठीक है, तो इसका आंसर फायरवॉल नहीं होगा। कैप्चा देखते हैं, कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। क्या इसका फुल फॉर्म में इसका आंसर है कि ये बताता है कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों अलग अलग हैं। ये एक टाइप ऑफ मान लीजिए कि चैलेंज है या फिर रिस्पॉन्स टेस्ट है, जो कि यूज किया जाता है कि डिटरमाइन करे कि जो भी आ रहा है, मतलब वेबसाइट हमारा आ रहा है, वो इस तरह से है कि कोई बोट तो यूज नहीं कर रहा है या फिर कोई ह्यूमन यूज कर रहा है। तो इसका मेनली आंसर होगा कैप्चा, सही आंसर। कैप्चा आप कॉमनली यूज करते हैं वेबसाइट पे, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं या कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो नीचे में एक कैप्चा लिखा हुआ रहता है जिसको आपको खुद से फिल करना रहता है। तो उससे पता चल जाता है कि वो ह्यूमन है, नॉट इट इज नॉट बोट। फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि ये रेफर कर रहा है सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, जो कि जिसका काम होता है रेस्ट्रिक्ट करना एक्सेस को, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, और फिर पासवर्ड तो आपको पता है, पासवर्ड क्या है? एक स्ट्रिंग है या फिर कहें तो कैरेक्टर यूज किया जाता है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ताकि हम लोग अपने अकाउंट को या फिर किसी चीज को प्रोटेक्ट कर पाए। और फिर ये क्या करते हैं ना, प्रूव करते हैं आइडेंटिटी और एक्सेस अप्रूवल को कोई और यूज ना कर पाए, इसलिए हम लोग पासवर्ड को लगाते हैं। Which of the following input devices help in the movement of the cursor in the window? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा इनपुट डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं मूवमेंट ऑफ कर्सर करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए विंडो में? कीबोर्ड का यूज करते नहीं, कीबोर्ड से तो हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर, नंबर, या फिर अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स। ओसीआर का यूज करते हैं, या एमसीआर का, या फिर माउस का। तो कर्सर तो हम लोग माउस में ही यूज करते हैं। तो 46 नंबर, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस? तो IPv6 एड्रेस में कितना बिट होता है? तो सबसे पहले देखिए, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, हर एक सिस्टम का, हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। हम अगर किसी सिस्टम को अगर ढूंढेंगे तो उसके आईपी एड्रेस से ढूंढते हैं। ठीक है, आईपी भी, आईपी दो तरह का होता है, एक IPv4 होता है, IPv4 होता है, और दूसरा होता है IPv6
IPv6, ठीक है। ये दो तरह के IPv होते हैं, तो एक IPv4, एक IPv6। तो जैसे कि इसमें ए नंबर में 256 या बी 128 बिट या फिर सी 64 बिट या डी 32 बिट। तो 256 बिट्स कोई आईपीवी एड्रेस बिट नहीं होता है, ठीक है। 128, इसका सही आंसर 128 होगा। IPv6 जो होता है ना, उसमें 128 बिट होते हैं। इसका यूज करते हैं हम लार्ज एड्रेस स्पेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना कि प्रोवाइड करता है लार्ज एड्रेस स्पेस हमें। और 64 जो होते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से तो गलत है, 64 नहीं होंगे। और फिर 120 32 बीट्स भी आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, unsolicited mails are generally sent out usually by direct marketing or direct email forms. Unsolicited mails is called, unsolicited mails को क्या कहते हैं? साइबर फ्रॉड या एडवेयर या स्पैम या फिर पैकेट्स। तो ये अनसॉलिकेटेड मेल जो होता है वो स्पैम मेल होता है। वैसे तो साइबर फ्रॉड तो हो गया वो इंटरनेट सर्विसेज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। साइबर फ्रॉड तो मतलब अलग टर्म है, इससे रिलेटेड नहीं है। एडवेयर क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है और डाउनलोड करता है एडवर्टाइजमेंट यूजर के डिवाइस पे। जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो एडवेयर कहते हैं। और स्पैम क्या होता है? ये अनसॉलिकेटेड और अनवांटेड मैसेज होता है जो कि हमारे इंटरनेट पे भेजा जाता है, जो कि बहुत सारे होते हैं, बल्क में आते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए या फिर फिशिंग करने के लिए या मेलवेयर को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। और पैकेट्स क्या होता है? पैकेट्स एक यूनिट ऑफ डेटा होता है जो कि रॉटेड होता है ऑरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में। तो ये नेटवर्किंग से रिलेटेड पैकेट टर्म है। अब देख रहे हैं 48 क्वेश्चन। अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय फर्स्ट अफेक्टिंग फाइल्स और द सिस्टम एरिया ऑफ कंप्यूटर routers hard drive and then making copies of itself is known as। क्या एंटी स्पाईवेयर बोलेंगे या फिर वायरस बोलेंगे या एंटी वर्म बोलेंगे या बोट बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा वायरस। और जो ये एंटी स्पाईवेयर होता है ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए स्पाईवेयर प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क से। और फिर वायरस क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूट करता है, रेप्लिकेट्स करता है, मतलब खुद को कॉपी करता है इटसेल्फ अदर दूसरे के कंप्यूटर में डेटा फाइल्स को और द बूट सेक्टर को हार्ड ड्राइव के, ठीक है। और फिर बोट का बात करेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, ये स्क्रिप्ट होता है जो परफॉर्म करता है ऑटोमेटेड टास्क ऑन द कमांड। आप जो भी कमांड लिखेंगे बोट उधर से रिप्लाई करेगा आपको, ठीक है। वायरस इसका करेक्ट आंसर होगा। वायरस एक टाइप ऑफ स्पेसिफिक मैलवेयर होता है जो कि स्प्रेड करता है बाय इन्फेक्टिंग फाइल्स और सिस्टम एरियाज ऑफ ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क routers हार्ड ड्राइव। और फिर वो क्या करता है? कॉपीज बना लेता है खुद का और स्प्रेड करता है। देख रहे हैं अब हम लोग लास्ट सेकंड क्वेश्चन। Which type of WAN is normally a line leased from a telephone or cable TV provider that connect a home computer or a small LAN to a internet service provider? तो क्या हम वर्चुअल वैन का यूज करते हैं या फिर हम पॉइंट टू पॉइंट वैन का यूज करते हैं या हाइब्रिड वैन का यूज कर रहे हैं या फिर स्विच्ड वैन का यूज करते हैं? तो वर्चुअल लैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो वर्चुअल वाइड एरिया नेटवर्क ये रेफर करता है नेटवर्क जो कि कॉन्फ़िगर्ड और मैनेज किया जाता है ओवर पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ वैन कनेक्शन होता है जहाँ पे एक डेडिकेटेड लाइन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो एंड पॉइंट को डायरेक्टली। हाइब्रिड वैन का काम होता है कंबाइन करना मल्टीपल कनेक्शन टाइप और सर्विसेज को
क्रिएट करना एक यूनिफाइड नेटवर्क, ठीक है। और एक स्विच वैन क्या होता है, ये रेफर करता है एक टाइप ऑफ वैन जहां जो कनेक्शन होता है वो टर्मिनेट करता है ऑन डिमांड, टिपिकली यूजिंग डायल अप कनेक्शन और वर्चुअल सर्किट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पॉइंट टू पॉइंट वैन होगा। अब हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और दूसरे डिवाइसेस पे भी सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो या किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में एग्जाम का नाम, टॉपिक का नाम लिख के बताएं, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A CFM file is a web page that is dynamically executed by web server. When the page is accessed by user, CFM stand for। तो CFM का फुल फॉर्म क्या होगा? कोबोल मार्कअप लैंग्वेज होगा, या कोलैबोरेटिव मार्कअप लैंग्वेज होगा, या कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होगा, या क्लाइंट मार्कअप लैंग्वेज होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज होगा। जैसा कि कोबोल ये एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूज होता है। कोलैबोरेटिव मार्कअप लैंग्वेज अब यूज नहीं होता है वेब डेवलपमेंट सब में। कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं डायनेमिक वेब पेजेस या डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और क्लाइंट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये कोई एक रेलेवेंट टर्म नहीं है जो यूज किया गया है वेब डेवलपमेंट के लिए। कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज जो है ये एक वेब पेज है जो कि डायनेमिकली एग्जीक्यूट होता है वेब सर्वर के थ्रू जब कोई भी यूजर एक्सेस करता है। और आप ये डायनामिकली वेब पेजेस कहाँ पे देख सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। जब आप कोई सर्वर खोलेंगे तो आपको एक ऐड दिखाएगा या कुछ ऐड टाइप का दिखाएगा, वीडियो चल रहे होंगे, फिर दोबारा आप उसी को फिर से वेबसाइट को ओपन करेंगे तो दूसरा ऐड दिखाएगा। जब ऐड चेंजेस होंगे ना, डायनामिकली का मतलब है चेंजेस होते हैं, और जब हम HTML से बनाते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, सेम चीज आपको हमेशा दिखाएगा, तब हम HTML का यूज करते हैं। और जब डायनामिकली का मतलब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डायनामिकली वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।